आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन आपका ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप मेरी मैथ बूस्टर सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में कंपैरिजन वाला वीडियो है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको एक बार जाके आप चेक कर लें। चलिए हम कंपैरिजन समझते हैं। जब इस तरह से दो फ्रैक्शंस के बीच में हमें कंपेयर करना होता है तो सबसे इजी मेथड है हमारा कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स आपका 3 का 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3 10 जा 30 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर साइन लगाएंगे, 30 बड़ा होता है तो 30 की ओर साइन लगाएंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर भी ये वाला साइन आएगा। मीन्स 3/5 फ्रैक्शन बड़ा है 5/10 से। इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 का मल्टीप्लाई 11 से होगा और 5 का मल्टीप्लाई 16 से होगा। इस तरह से 11 8 जा 88 हो जाएगा एंड 16 5 जा 80 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा 88 बड़ा होता है तो आपका यहाँ भी इसी तरफ साइन आएगा कि 8/16 5/11 से बड़ा होता है। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ड्रॉ 2 ओपन एंड 2 क्लोज्ड फिगर्स। आपको 2 ओपन एंड 2 क्लोज्ड फिगर्स ड्रॉ करने हैं। तो हम यहाँ पर ओपन फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर क्लोज्ड फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ओपन फिगर में आप एक सर्कल बनाएंगे लेकिन उनके दोनों एंड्स को मिलाएंगे नहीं, तो ये भी एक ओपन फिगर हो गया। या आप इसमें ये एक स्पाइरल बना देंगे, यहाँ भी इसके दोनों एंड्स आपस में मिले हुए नहीं हैं, तो ये भी एक क्लोज्ड फिगर नहीं है। यहाँ भी इसके दोनों एंड्स आपस में मिले हुए नहीं हैं, इसलिए ये भी एक ओपन फिगर ही है। अब हम क्लोज्ड फिगर देख लेते हैं। जैसे आपने एक सर्कल मिलाया और उसके दोनों एंड्स आपस में मिले हुए हैं, तो ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर होगा। इसी तरह से आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके सभी एंड्स सभी साइड्स आपस में मिली हुई होंगी, तो ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। तो इस तरह से आप ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रायंगल्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। मीन्स ट्रायंगल क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, वरना वीडियो हमारी आधे 1 घंटे की बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके 2 बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट होता है एंगल्स के अकॉर्डिंग, सेकंड होता है साइड्स के अकॉर्डिंग। अब मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। मैंने एक यूट्यूब लाइव किया था ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स नाम से। माय यूट्यूब लाइव वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप अगर चाहें तो उसको डिटेल में देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिए और आपको ट्रायंगल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप सबसे बेटर रहेगा आपके लिए आप वो वाली वीडियो मेरी यूट्यूब लाइव वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी क्लॉक में जो आवर एंड है वो 12 पर स्टार्ट होता है, मीन्स अभी 12 पर है, तो अगर ये आर एंड एक रिवॉल्यूशन का 3/4 पार्ट कवर करता है तो ये कहाँ पर स्टॉप होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर कोई घंटे की सुई 12 पर है और एक ये पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 3/4 पार्ट कवर करता है, तो ये कहाँ पर स्टॉप होगा।
तो इसे सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हमारी क्लॉक में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। हमारा क्या है, उसने कहा हुआ है कि ये जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो 3/4 होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। तो हम देखते हैं 4 से आप 360 को 90 टाइम्स कैंसिल कर देंगे और 90 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 एंड 0 का 0, तो ये 270 डिग्री आएगा। मीन्स अगर अभी हमारी क्लॉक का आवर एंड 12 पर है तो ये 90 डिग्री चलने के बाद 3 पर आएगा, फिर 90 डिग्री 3 से चलने के बाद 6 पर आएगा एंड 6 से 90 डिग्री चलने के बाद 270 डिग्री चल लेगा और ये 9 पर आ जाएगा। मीन्स 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये। 90 + 90 180, 180 + 90 270 डिग्री चलने के बाद ये जो हमारा आवर एंड है ये 9 पर आ जाएगा। सो आप यहाँ आंसर लिख देंगे, आवर एंड विल स्टॉप एट 9। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें कंपास का यूज करके 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें अपने कंपास में कोई एक आर्क लेके यहाँ पर कंपास को रखकर एक आर्क बनानी होती है। तो जैसे हमने यहाँ से ये आर्क बना ली। अब आपको एक आर्क लेके, जो आर्क आप आगे चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम वो यही आर्क रहेगी। यहाँ बेस पॉइंट पर आपको अपना कंपास का पॉइंट रख के पेंसिल से एक कट यहाँ लगाना है। जैसे एक कट आपने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पर आपको रख के कट के ऊपर अपना पॉइंट रखकर एक कट यहाँ लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका लाइन है, इस लाइन से आप इस पॉइंट को मैच कर देंगे। जहाँ आपका कट लगा हुआ था, इस कट से मिलाते हुए आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ से आपने जो नेक्स्ट कट लगाया था, यहाँ पर इस कट से मिलाते हुए आप बेस लाइन के पॉइंट से इस कट से मिलाते हुए एक एंगल ये बना देंगे। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बनेगा, ये आपका 120 का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का। मीन्स आपने जो ये कट लगाया है फर्स्ट वाला, ये कट होता है आपका 60 डिग्री का, और इस फर्स्ट कट से जो सेकंड कट लगाएंगे ये कट होगा आपका 120 डिग्री का। अब आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको फर्स्ट कट 60 डिग्री वाले कट से यहाँ पर अपना पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर लगाना है। जैसे हमने ये आर्क ऊपर लगा दी तो ये यहाँ से ऐसे ये बना है। अब अपना पॉइंट यहाँ रख के कंपास का एक कट यहाँ लगा देना है। जैसे आपने एक कट यहाँ से लगाया तो ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटने लगे, ओवरलैप होने लगे। अब आप क्या करेंगे, अपनी बेस लाइन के पॉइंट से इस कट वाले पॉइंट को मिला देंगे। जैसे ये हमने इसको मिला दिया, तो अब ये जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, ये आपका एंगल होगा 90 डिग्री का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट रख के एक आर्क ये लगा देंगे, ये 60 डिग्री का होगा। फिर 60 डिग्री पर रख के एक कट यहाँ लगा देंगे, ये 120 का एंगल होगा। 60 डिग्री से एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे, फिर 120 डिग्री से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब ये 60 डिग्री वाला और 120 डिग्री वाले दोनों आर्क जहाँ पर काटेंगे, इसको जब हम मैच कर देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको मैं अगर सेपरेट अलग से बना दूँ तो ऐसे बनेगा ये। जैसे आपने फर्स्ट कट ये लगाया है तो आपका ये 60 डिग्री का होगा। अगर मैं इसको
ये फर्स्ट कट, फिर फर्स्ट कट पे रखते हुए यहाँ पे सेकंड कट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये मेरा 120 डिग्री का एंगल होगा। और अगर मैं ये जो 60 डिग्री का बना है, ये जो 120 डिग्री का बना है, ये कट पॉइंट और ये कट पॉइंट, इन दोनों कट पॉइंट से ऊपर की साइड 2 कट लगा देता हूँ तो ये जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप करके देखिए। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं अच्छे से इनको कंपास का यूज करके समझा दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी स्क्वायर फील्ड का एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो तो इस स्क्वायर फील्ड की साइड क्या होगी, फाइंड कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, इसलिए एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर फील्ड के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना होता है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट करते हैं। तो ए स्क्वायर का जब अंडर रूट करेंगे तो 400 का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। इसलिए ये तो हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और ये मीटर स्क्वायर में दिया था, तो हमारी जो ए की वैल्यू होगी, मीन्स जो साइड की वैल्यू होगी, वो मीटर में आएगी। इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, सो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, एंड दिस इज अवर आंसर।